हेलो एवरीवन। सो सेट का अगला क्वेश्चन, यहाँ पे दो स्टेटमेंट है और चेक करना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। सो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि कोई भी फाइनाइट ग्रुप ऑल्टरनेटिव ग्रुप के सब ग्रुप से आइसोमॉर्फिक होता है। दैट मीन्स फाइनाइट ग्रुप का एक कॉपी ए एन के अंदर है, ये कहना है। और दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि एस एन हमेशा नीलपोटेंट होगा अगर एन 3 से बड़ा है तो ये दोनों में से जिसने पढ़ा है पहले से उनके लिए ये थोड़ा बहुत सिंपल हो सकता है। सो फर्स्ट ऑप्शन के लिए ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास केलीस थियरम है। केलीस थियरम क्या बोलता है कि कोई भी फाइनाइट ग्रुप ले लिया, तो फाइनाइट ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू सब ग्रुप ऑफ एस एन। ऑलराइट। और एस एन से हमारे पास ए एन प्लस टू पे भी एक मैप होता है, जो कि होमोमॉर्फिज्म होता है। तो ये दोनों को कंबाइन करके हम इसको बता सकते हैं कि फाइनाइट ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू subgroup of an for some n greater than 1। ऑलराइट। तो अगर इसका डिटेल्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, सो आई विल राइट द प्रूफ ऑफ इट। बट यहाँ पे ये आइडिया यूज़ करना है कि केलिस थियरम है, उससे हमें पता चलता है कि एवरी फाइनाइट ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू सब ग्रुप ऑफ एस एन, और एस एन से ए एन प्लस टू पे मैप जा सकता है। तो दोनों को कंपोजिशन करेंगे तो फाइनाइट ग्रुप से हम ए एन पे जा सकते हैं। राइट। सो वाया कंपोजिशन वी कैन गो ईयर एंड हमें मिल जाएगा आइसोमॉर्फिज्म। इस वजह से हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। ओके। सो पहला स्टेटमेंट तो हमारा सही है। अब हम दूसरा स्टेटमेंट भी चेक करेंगे क्या वो सही है। तो ये भी एक वेल नोन फैक्ट है कि S3 इज़ नॉट नीलपोटेंट। ऑल राइट। सो इस वजह से इसमें जो सेकंड ऑप्शन है वो सही नहीं है। तो हम एग्ज़ाम में ऑप्शन ए सिलेक्ट करेंगे, दैट ओनली वन इज़ करेक्ट। ऑलराइट। अब S3 नीलपोटेंट नहीं है, क्यों नहीं है ये मैं बता सकता हूँ। यहाँ पर सिंपल है। नीलपोटेंट का मतलब क्या होता है कि हमारा जो सीरीज़ है एक अपर सेंट्रल सीरीज़ होगा, जो कि ऐसा दिखेगा, अपर सेंट्रल सीरीज़ जो कि ई से शुरू होगा, और Z1G जो कि जी का सेंटर है, उसी तरह से Z2 ऑफ जी, ऐसे करते करते ये इंक्रीजिंग होगा सच दैट यहाँ पे अगर हम क्वोशंट लेते हैं दैट मीन्स ZI+1 ऑफ जी डिवाइड बाय ZI ऑफ जी, अगर ये तरह का क्वोशंट लेते हैं तो वो भी एक सेंटर बनेगा, दैट मीन्स जी मॉड ZI ऑफ जी टाइप। राइट। तो ये एक अपर सेंट्रल सीरीज़ है। अगर ये सीरीज़ एग्जिस्ट होती है एंड देयर एग्जिस्ट एन सच दैट Zn ऑफ जी इज जी, तब हम बोल सकते हैं कि जी हमारा नीलपोटेंट ग्रुप है। ओके। तो ये केस में हमारा जी नीलपोटेंट होता है। ऑलराइट। तो एक अपर सेंट्रल सीरीज़ होनी चाहिए जो टर्मिनेट होनी चाहिए। अगर एक अपर सेंट्रल सीरीज़ टर्मिनेट होती है तो जी हमारा नीलपोटेंट हो जाते हैं। हमारे पास ई है विच इज़ सेंटर ऑफ जी। ओके। अभी ये Z2 ऑफ जी अगर हम लेंगे तो Z2 ऑफ जी क्या बनेगा, ये क्या होने वाला है। सो हमें पता है ऊपर का रिलेशन कि Z2 ऑफ S3 अपॉन Z1 ऑफ S3 ये होना चाहिए Z ऑफ S3 अपॉन Z1 ऑफ S3। राइट। बट Z1 ऑफ S3 क्या है, ये S3 का सेंटर है और जो सिंगलटन सेट है। राइट। सो ये आ जाएगा Z ऑफ S3 अपॉन सिंगलटन ई, और ये मिलने वाला है जस्ट Z ऑफ S3 और Z1 ऑफ S3, कोई भी ले लो, दोनों सेम है। ऑलराइट। सो अगर ये दोनों सेम है इसका मतलब क्या हो गया, Z2 ऑफ S3 इज सेम एज Z1 ऑफ S3। ऑलराइट, विच इज़ आइडेंटिटी। सो इसी तरह से अगर हम Z3 ऑफ S3 लेंगे तो वो भी आइडेंटिटी मिल बनने वाला है सेम आइडिया से, क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो ऐसे अगर हम देखेंगे हमेशा Z1 ऑफ S3 ये हमेशा ई होने वाला है, ये कभी भी इक्वल टू जी नहीं बनेगा। ऑलराइट। सो S3 की ऐसी सीरीज कभी भी टर्मिनेट नहीं होगी, दैट मीन्स S3 नील पोटेंट है। तो इसका मतलब ये जो ऑप्शन दिया है कि सिमेट्रिक ग्रुप इज नील पोटेंट, ये गलत ऑप्शन है, इसको हम सिलेक्ट नहीं कर सकते। दैट मीन्स ओनली वन इज करेक्ट कि एवरी ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू
as a copy in AN. All right. Thank you.